नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग दर्शकों? आज हम लोग बात करेंगे मांगलिक दोष के बारे में। मांगलिक दोष क्या होता है, कैसे होता है और मांगलिक दोष से बचने के उपाय क्या होते हैं। अब बचा तो नहीं जाता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, परिहार क्या है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा कि ये जातक या ये जाति का मांगलिक है तो इसके विवाह में विलंब होगा या विवाह के बाद समस्याएं आएंगी, विवाह से पूर्व भी समस्याएं आएंगी। समस्याओं के बहुत प्रकार के आपने नाम सुने होंगे। तो ऐसे में बहुत सारे लोग तो डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि ऐसे में हम क्या करें, सॉल्यूशन क्या है, उनका उपाय क्या है। तो आज हम आपको यही सब कुछ बताने वाले हैं कि मांगलिक दोष आखिर होता क्या है और कैसे होता है मांगलिक दोष। जन्म कुंडली में मांगलिक दोष कैसे बनता है, इसका परिहार क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है और इसका किस प्रकार से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक छोटे से श्लोक के माध्यम से जानते हैं, समझते हैं कि आखिर मंगल दोष बनता कैसे है और इसमें क्या होता है, मंगल दोष के होने से क्या फल मिलता है। तो कहते हैं, लग्ने व्यय चपा ताले जा मित्रे चाष्ट्रमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनश्यति। यानी अब विनाशाय शब्द सुन करके शायद आप लोग मन में बहुत सारी भ्रमताएं पाल लेंगे, लेकिन इसका हम आपको आगे चल करके इसका अर्थ बताएंगे। तो यदि जन्म कुंडली के इन भावों में, यानी पहले भाव में लग्ने व्यय द्वादश भाव, च पाताले चतुर्थ अष्टम सप्तम भाव में, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव में, इन भावों में यदि मंगल बैठे हों तो क्या करते हैं, कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनश्यति। मतलब यदि लड़की की कुंडली में हो तो उसके पति के लिए वो खराब होता है। विनाशाय का अर्थ बहुत कुछ होता है, चाहे आप ये समझ लें कि उसको पति का सुख नहीं मिलेगा या और पति को पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। अब वो सुख किसी भी प्रकार से जीवन हानि भी कह सकते हैं और दाम्पत्य जीवन का भी विनाश होना एक विनाश ही है। तो इस प्रकार से इसका फल मिलता है, लेकिन इसी के साथ साथ ये जीवन साथी के लिए घातक होता है। इन्हीं भावों में यदि शनि, राहु, केतु या सूर्य के साथ मंगल बैठे हों तो मंगल दोष समाप्त भी होता है। लेकिन सिर्फ मंगल दोष समाप्त होता है और अन्य ग्रह यानी सूर्य, शनि, राहु, केतु ये उदासीन ग्रह हैं, तो ये दाम्पत्य जीवन को उदास भी बनाएंगे अगर मंगल के साथ बैठेंगे तो, क्योंकि इनका प्रभाव सप्तम भाव पर पड़ेगा। तो यह हम आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा शुक्र या बृहस्पति बलवान होकर के लग्न या सप्तम भाव पर बैठे हों तो मंगल दोष ऐसे में समाप्त हो जाता है। ऐसे में डरने की कोई बात नहीं होती है, मंगल का कोई अशुभ, कोई कुप्रभाव नहीं होता है। यदि जन्म कुंडली में मंगल वक्री हो या नीच राशि के हों, अस्त हो या शत्रु राशि के हों, यानी मिथुन या कन्या राशि के हों, तो भी मंगल दोष समाप्त होता है। मांगलिक लड़की या मांगलिक लड़के का विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही करने से, मांगलिक लड़के का मांगलिक लड़की से, मांगलिक लड़की का मांगलिक लड़के से विवाह करने से दोष समाप्त होता है। समाप्त होने के साथ अर्थ दोष नहीं लगता है। इसके साथ साथ जिनकी कुंडली में छठे भाव में मंगल, सातवें भाव में राहु और आठवें भाव में शनि हूं तो भी ऐसे में मंगल दोष कट जाता है। ऐसे में वर व कन्या दोनों मांगलिक हों और गुण भी पर्याप्त मिल रहे हों तो विवाह किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं आती है। जन्म पत्रिका में कुछ भाव तो ऐसे होते हैं जहां पर मंगल हो तब भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। जैसे यदि मेष राशि का मंगल लग्न में बैठा हो, वृश्चिक राशि का मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हो, मकर राशि का मंगल सप्तम भाव में बैठा हो और कर्क राशि का मंगल अष्टम भाव में बैठा हो, धनु राशि का मंगल द्वादश भाव में बैठा हो, तो ऐसे में भी लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश इन भावों में अगर इन राशियों के मंगल भी बैठे हों तो ऐसे में मंगल को कोई दोष नहीं लगता है, मंगल दोष नहीं लगता है, मंगल का कोई विशेष प्रकोप देखने में नहीं आता है। मंगल राहु की युति हो या राहु केंद्र में हो तो ही मंगल दोष नहीं माना जाता है। तो दर्शकों, जैसे कि आपको हमने पहले बताया कि मंगल के साथ सूर्य, शनि, राहु हों तो मंगल दोष कट जाता है, लेकिन यह सिर्फ कट जाता है यानी मंगल दोष का काट है। इसके अलावा शनि मंदगामी ग्रह हैं, उदासीन ग्रह हैं और सूर्य वृद्ध ग्रह हैं।
तो और राहु तो दैत्य ग्रह ही है, तो इनके साथ जब मंगल बैठते हैं तो मंगल दोष तो समाप्त होता है, लेकिन इनका प्रभाव जब सप्तम भाव पर बैठेगा तो शनि जिस भाव को देखते हैं उस भाव के लिए खराब करते हैं। तो इसलिए शनि के साथ यदि मंगल है तो शनि दाम्पत्य जीवन को खराब करेंगे। उदासीनता का मतलब ये है मंगल ऊर्जा देते हैं, ठीक है, तो एक पार्टनर में जो ऊर्जा होगी वो दूसरे पार्टनर में नहीं होगी। ऐसे में क्या होता है कि जो सही मैचिंग होती है वो हो नहीं पाती है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पूर्णतः विपरीत होगा। तो ऐसे में भी दोनों लोगों का आपस में, दोनों लोगों की बातें नहीं बनती हैं आपस में, जो है तो सही विचारधाराएं नहीं मिलती हैं, जिससे रिश्ते खराब होते हैं। सूर्य भी एक आग है और कहते हैं ऐसे में सूर्य और मंगल जब एक साथ बैठते हैं और सूर्य जिस भाव को देखेंगे, यानी अगर सूर्य लग्न में बैठे हुए हैं और सप्तम भाव को देखेंगे तो वो दाम्पत्य जीवन को जलाकर राख ही कर देंगे, क्योंकि सूर्य आग है। इसी के अलावा राहु दैत्य ग्रह है, राहु लड़ाई झगड़े विवाद करवाते हैं। तो राहु की यदि किसी भी प्रकार से दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी या सप्तमेश पर पड़ेगी तो वो भी दाम्पत्य जीवन को खराब करेंगे। दाम्पत्य जीवन के खराब होने का किस हद तक वो खराब है ये भी मैटर करता है। तो उसका खराब होना भी विनाश का ही एक स्वरूप है। विनाश का अर्थ यही नहीं कि मृत्यु हो जाए, विनाश का अर्थ ये भी होता है कि दाम्पत्य जीवन का यदि सही प्रकार से सुख नहीं मिल रहा है, दो पार्टनर एक दूसरे से आपस में सही बॉन्डिंग नहीं रख रहे हैं, सही तरीके से एक दूसरे से खुश नहीं है, तो वो भी दाम्पत्य जीवन का विनाश ही है। तो ऐसे में ये ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्टनर की मृत्यु ही हो जाती है। तो विशेष मंगल दोष का काट भी होता है और मंगल दोष के अन्य उपाय भी होते हैं, लेकिन वो उपाय किस प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में आपको फल दे रहे हैं ये भी मैटर करता है। विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपको मंगल दोष का क्या निवारण आपके लिए सही होगा ये आपको कॉल करने पर जानकारी मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।